है। बिल्कुल, और ये भी बताना बेहद जरूरी है यहाँ पर कि 1773 में गठित घुड़सवार अंगरक्षकों की ये जो रेजिमेंट है, ये भारतीय सेना की प्राचीनतम रेजिमेंट है जो राष्ट्रपति के साथ सुशोभित होती है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक इनको कहा जाता है। और अब ये गार्ड रवाना हुई, आप देख सकते हैं। बेहद खूबसूरत ये दृश्य, बेहद खूबसूरत ये सुबह। देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और समारोह की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति का जो कारवां है वो रवाना हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारगेट भी हमें दिखाई दे रहा है राजपथ पर। नेशनल वॉर मेमोरियल से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पर पहुंच चुके हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो बराक ओबामा यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उसके बाद फ्रांस के फ्रैंकोइस हॉलैंड आए थे, मोहम्मद बिन जायद। तो रूबिका कहने का मकसद ये है कि बहुत अतिथि यहाँ पर, विशिष्ट अतिथि हर बार इस परेड का हिस्सा बनते हैं। और देखिए ये तस्वीर, रक्षा मंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को रिसीव करने के लिए पहुंच चुके हैं। माफ कीजिएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं रक्षा मंत्री ने, और बिल्कुल उनका इस्तकबाल किया है। और लगातार दूसरा साल है कि मेहमान नहीं है। और शोभना, ये भी बता दूं कि आपको वाइस प्रेसिडेंट नायडू साहब इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इसलिए क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को सलाम करने के बाद, उनसे मुलाकात करने के बाद ये पटका उन्होंने दोबारा अपने गले में डाला और आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब वो खूबसूरत तस्वीर शोभना, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, वो घोड़ों का आपस में कदमताल करते हुए राष्ट्रपति का पहुंचना। लेकिन इस वक्त देखिए वहाँ लोग जो मौजूद हैं, और संख्या आप देख लीजिए, 6000 से ज्यादा लोग यहाँ नहीं है। 2021, 20, 19, 18 और ये 15 से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आप एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। अलग अलग मौकों पर, अलग अलग साल में अलग अलग संदेशा देती हुई उनकी पगड़ियां इस वक्त दिखाई दे रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की उस कैप में आपको दिखाई दे रहे हैं और मणिपुर के उस पटके में आपको दिखाई दे रहे हैं। और वो तमाम अतिथिगण आपको दिखाई दे रहे हैं जो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किए हुए हैं। मुंह पर मास्क है। बिल्कुल, और ये हम दिखा रहे हैं कि 2015 से लेकर जो मेहमान इस जश्न का, इस परेड का हिस्सा बने हैं राजपथ पर। मैंने जिक्र किया था कि 2015 में बराक ओबामा, फिर फ्रांस के राष्ट्रपति 2016 में फ्रैंकोइस हॉलैंड, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, क्राउन प्रिंस अबू धाबी के, आसियान देशों के 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष 2018 में इस परेड का हिस्सा बने थे। सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका 2019 में हिस्सा बने थे। जेयर बोल्सोनारो जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, वो 2020 में इस परेड का हिस्सा बने थे। लेकिन 2021 और 2022 कोरोना के कारण कोई मुख्य अतिथि नहीं। उम्मीद हमें यही कि अगला जो गणतंत्र दिवस होगा, यानी 74वां गणतंत्र दिवस, उस पर जरूर कोई ना कोई विदेशी मेहमान हमारी धरती पर आएगा, हमें उसका स्वागत करने का मौका मिलेगा। ये खूबसूरत तस्वीर, रूबिका, फूल देखिए, खूबसूरत फूल। और ये देखिए शोभना, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार करती हूँ, सजीले घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो बढ़ रहे हैं अपने काफिले के साथ। और देखिए सुस्वागतम की धुन भी बजने लगी। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर माहौल होता है। मुझे मौका मिला है इस परेड का हिस्सा बनने का, इस परेड को देखने का, तो मैं यहाँ स्टूडियो में आज जरूर हूँ, लेकिन उस उत्साह को, उस जोश को मैं महसूस कर सकती हूँ रूबिका। और ये खूबसूरत दृश्य आप देखिए कि खास तौर पर कैमरों से इस तरीके की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं राष्ट्रपति के इंतजार में। और बस कोई क्षण बीत रहा है जिस समय राष्ट्रपति यहाँ पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री उनका स्वागत करेंगे और शांति काल में जो सबसे बड़ा सैनिक सम्मान होता है अशोक चक्र, वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। इस बार अशोक चक्र श्री बाबूराम सहायक उप निरीक्षक जो हैं उनको दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के। और ये देखिए तस्वीरें, इंतजार हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो जो सैल्यूटिंग बेस है जी शोभना, वहां पर पहुंच चुके हैं। The arrival of फर्स्ट लेडी Mrs. Savita Kovind, श्रीमती सविता कोविंद को आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति की धर्मपत्नी पहुंच चुकी है और फिर आगे
पहुंचेंगे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। बिल्कुल, और ये तस्वीरें खासतौर पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 2015 से लेकर 2022 तक किस तरीके से यहाँ पर समारोह मनाया गया। और ये तस्वीरें अंगरक्षकों का ये पूरा काफिला पहुंच चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की गाड़ी भी अब हमें दिखना शुरू हो चुकी है, जो डाइस की तरफ पहुंच रही है। खुद वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना के चीफ, थल सेना के प्रमुख और नेवी प्रमुख वहां पर मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, नितिन गडकरी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, पूरी कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है। तमाम विशिष्ट मेहमान इस समय इस परेड का हिस्सा बन और आपको ये बता दें कि ये जो रेजिमेंट है इसमें कुशल घुड़सवार जो हैं हमारे जवान, वो टैंक चालक हैं, पैरा ट्रूपर्स हैं, ये सियाचिन ग्लेशियर्स जैसे विश्व के सबसे ऊंचे और ठंडे युद्ध स्थल पर भी अपनी सेवाएं देकर पहुंचे हैं। बिल्कुल, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई घंटों और महीनों का अभ्यास होता है। ये जो कदम ताल आप इन घोड़ों का देख रहे हैं, इनका एक किस्म का रंग आपको दिखेगा, दो ही है, एक तो बे और दूसरा डार्क बे। इसी नस्ल के घोड़ों को बहुत बहुत मेहनत के साथ रैय किया जाता है। बलिष्ठ जवान जो हैं उनको भी आपको पता है कम से कम 6 फुट लंबा होना पड़ता है इन घोड़ों पर सवार होने के लिए, और करीब 9 फुट लंबे भाले इनके हाथों में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, और बिल्कुल सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति राजपथ पर पहुंच चुके हैं। डाइस की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमस्कार कर उनका स्वागत किया, और आप कुछ बातचीत करते हुए देख सकते हैं उनको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थल सेना प्रमुख MM नरवणे भी वहां पर मौजूद है, वायुसेना चीफ भी एडमिरल वहां पर मौजूद हैं। और ये देखिए, सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, सर्वोच्च सेना कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद आज माननीय राष्ट्रपति द्वारा देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले शूरवीर को वीरता अलंकरण प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक बाबूराम को असाधारण शौर्य और साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि अब अशोक चक्र जो है वो दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय उत्सव। अशोक चक्र जो है शोभना, वो भारत का शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। और जैसा आप बता रही थी दर्शकों को कि ये अशोक चक्र जो है इस बार बाबूराम को दिया जाएगा। बिल्कुल, और 29 अगस्त 2020 को 3 आतंकवादियों ने श्रीनगर में एक पुलिस पोस्ट के ऊपर हमला बोल दिया था। उस एनकाउंटर में शहादत हुई थी। बाबूराम की सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया था और आतंकवादियों को ढेर किया था। आपको बता दूं मैं कि एएसआई बाबूराम जो है वो उनको और उनकी टीम को ये सूचना मिली थी कि आतंकवादियों ने एक मकान की घेराबंदी कर दी। अभी 21 तोपों की सलामी राष्ट्रीय सल्यूट मध्य तक। ABP News,
आपको रखे आगे।